क्लास अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी में यूनिट नंबर 3 वेदर एंड पीपल में आज हम एलिमेंट ऑफ द वेदर यानी वेदर के अनासर या मौसम के अनासर पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर सम एलिमेंट ऑफ द वेदर, लेट लर्न हाउ दे कंट्रीब्यूट द वेदर टू वेदर के एलिमेंट मौसम के कुछ अनासर हैं। आए हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो मौसम पे किस तरह अपना असर डालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में दर्जा हरारत। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ द हीट और कोल्ड इन द एयर। हवा में गर्मी और सर्दी की सतह को मापने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, यानी जो पैमाइश की जाती है कि हवा में कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी, उसके लिए उसको जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। इसके आसान डेफिनेशन ये हो सकती है कि किसी चीज़ के अज्जा में हरारत की औसत सतह को, ठीक है, यानी औसत हम एवरेज देखते हैं, औसत सतह को दर्जा हरारत कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मर्करी कॉल्ड द थर्मामीटर। दर्जा हरारत नापने के लिए जो आला होता है उसको हम थर्मामीटर या मक्यासल हरारत कहते हैं, और वो शीशे के एक ट्यूब होते हैं जिस मरकरी यानी पारे से भरी होती है। और अच्छा, वो ऐसा होता है ना कि जब आपने देखा थर्मामीटर मुंह में रखते हैं ना तो वो गर्म, उसमें जो पारा है ना वो गर्म होकर ऊपर जाता है, तो जब वो फैलता है तो उससे हमें पता चलता है कि भाई कितना इसको बुखार है। ठीक है, बुखार आमतौर पर हम इसके लिए थर्मामीटर अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं बुखार वगैरह के लिए करते हैं। इट शो द यूनिट ऑफ द डिग्री इन द सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल पर। ठीक है, जो थर्मामीटर में जो थर्मामीटर की जो नापने की इकाइयाँ होती है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड को C से और ऊपर सामने डिग्री का साइन, फ़ारेनहाइट को F से शो किया जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? थर्मामीटर को आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आपकी बुक में देखें, ये दिया हुआ है, इसमें कुछ नंबर्स हैं। ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ये मरकरी है। जब ये गर्म होती है तो ये फैलती है। ठीक है, तो नली में पारे की मिकदार जब है ना भर जाती है, जब इसको हरारत की वजह से ना ये फैलता है तो नली में ऊपर चढ़ता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से ज़ाहिर करने की इसकी इकाइयाँ हैं। नंबर 2 है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन इज़ एनी फॉर्म ऑफ द वाटर डेट फॉल फ्रॉम द क्लाउड एंड रीच द अर्थ सरफेस। यानी पानी की कोई भी शक्ल, ठीक है, जो कि बादलों से निकलती है और ज़मीन पे पहुंचती है, उसको हम आबी रेजिश कहते हैं। यानी हवा में मौजूद आबी बुखारात, ठीक है, वाटर वेपर जो होते किसी भी सूरत में वापस ज़मीन पे आके गिरे, किसी भी सूरत में, मतलब वो बारिश भी हो सकती है, बर्फ़बारी भी हो सकती है, ज़ालाबारी भी हो सकती है, यानी किसी भी फॉर्म में आबी बुखारात जब वापस ज़मीन पे आके गिरते ना तो उसे हम आबी रेजिश या प्रेसिपिटेशंस कहते हैं। रेन, स्टील, हेल्स एंड स्नो आर सम फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। मैंने जैसे बताया भी कि बारिश, बर्फ़, ओले वगैरह वो आबी रेजिश की मिसालें हैं। रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशंस। बारिश आबी रेजिश की सबसे अहम मिसाल है। रेन इज़ मेजर यूजिंग आई रेन गाइग, अ प्लास्टिक और ग्लास ट्यूब विद अ फ्यूनल एट द टॉप। जी, बारिश नापने के आले को रेन गाइज कहते हैं, यानी उर्दू में मक्यासुल मत्तर कहते हैं इसको। ये प्लास्टिक और शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसमें ऊपर एक फ्यूनल यानी नाली उसके टॉप पे बनी होती है। इट इज़ मेजर द अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन यूनिट ऑफ द मिलीमीटर और इंचेस। बारिश हर किस्म की आबी रेजिश जो है ना ज़ाहिर करने की इकाइयाँ मिलीमीटर और इंच होता है, यानी बारिश हम मिलीमीटर और इंच में उसको नापते हैं। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? एलिमेंट ऑफ वेदर में आज हमने इसके 2 टाइप्स पढ़े। टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि दर्जा हरारत किस तरह नापा जाता है। वो मरकरी से होती हैं और जो नापने वाला आला है उसका नाम थर्मामीटर होता है, उसको हम सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में नापते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन होता है कि
ज़मीन पर वाटर वेपर की कोई भी फॉर्म जो क्लाउड से होकर ज़मीन पे आती है वो आबी रेजिश कहलाती है। आबी रेजिश के आपको बता दें कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, और बारिश नापने के बारिश मिलीमीटर और इंच में मेजर की जाती है। इस 2 पार्ट्स में से आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको छोटे छोटे बता दी, इस तरह आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है।